प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को सौगात दी गई है। किसानों की खरीफ सीजन की फसल के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि किसानों का हित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों को राहत देने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। साल 2022-23 सीजन के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 साल से हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। हमने लागत से 50% अधिक एमएसपी देने की शुरुआत की थी, जो आज भी जारी है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी और बहुत सारे और कदम इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ सीजन की 14 फसलों समेत कुल 17 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। इनमें धान सामान्य, धान ग्रेड ए, जवार हाइब्रिड, जवार मालदंडी, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, इसके अलावा सोयाबीन, पीला तिल, राम तिल, कपास मध्यम रेशा, कपास लंबा रेशा पर सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। साल 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सामान्य धान और ग्रेड ए धान पर 100 रुपये बढ़ाए गए हैं। तिल की एमएसपी पर सबसे अधिक वृद्धि की गई है, इसमें कुल 523 रुपये बढ़ाई गई हैं। वहीं सूरजमुखी की एमएसपी पर 385 रुपये बढ़ाए गई हैं। इसके अलावा कपास मध्यम रेशा की एमएसपी में 354 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सोयाबीन के समर्थन मूल्य में 350 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं उड़द, मूंगफली, अरहर की सपोर्ट प्राइस को प्रति क्विंटल 300 रुपये बढ़ा दिया गया है। मक्का की एमएसपी इस बार पिछले साल से 92 रुपये ज़्यादा है। ज्वार पर 232 तो रागी पर 201 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तिल की एमएसपी में 523 रुपये की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये, सोयाबीन पर जो सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे जो पैसे चुकाती है वही एमएसपी होता है। इसके नीचे किसानों को उनकी फसलों के लिए भुगतान नहीं किया जाता। किसी फसल पर एमएसपी इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल के लिए एक वाजिब न्यूनतम मूल्य मिलता रहे। इस मौके पर किसानों के हित में केंद्र सरकार के कामकाज का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। 22 करोड़ किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। छोटे किसानों को मजबूत बनाने के लिए 10,000 एफपीओ खोलने की योजना शुरू की गई है। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार पिछले 8 साल से किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। यह किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 16 लाख करोड़ रुपये किसानों को देने की बात हो,
कम ब्याज दर पर वो मिलते हैं। यहाँ तक कि पीएम किसान सम्मान निधि जो पिछले कुछ दिन पहले ही एक किस्त जारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की, उसको मिलाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में जा चुका है। दुनिया भर में फर्टिलाइजर के दाम बढ़े, उसके बावजूद 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल हम दे रहे हैं। पिछले साल 1 लाख करोड़ थी, तो इस साल 2,10,000 करोड़ हो गई है, यानी कि दुगनी से ज्यादा सब्सिडी फर्टिलाइजर पर हुई। लेकिन किसानों पर हमने कोई बोझ नहीं पड़ने दिया है। माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स को देश भर में लागू किया गया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना को आगे बढ़ाते हुए नेचुरल फार्मिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। नैनो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने के लिए उसको भी लॉन्च किया गया है, और 22 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के जीवन में समृद्धि लाने और उनकी कमाई बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने केवल लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी कर रहे हैं, बल्कि अधिक से अधिक खरीद भी कर रहे हैं। हमारी सरकार में कृषि बजट कई गुना अधिक बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हम किसानों के लिए सिंचाई से लेकर बीमा तक, मिट्टी की सेहत से लेकर पेंशन तक का काम कर रही हैं। जाहिर है, किसानों की खरीफ फसल के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी करने का सरकार ने निर्णय ऐसे वक्त लिया है जब महंगाई बढ़ी है और इसे नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही है। सरकार चाहती है कि मौजूदा साल में फूड प्रोडक्शन बढ़े, मार्केट में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ेगी, तो इसे आने वाले महीनों में महंगाई को नियंत्रित करने में आसानी रहेगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।